लद्दाख अ हेवन अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरीवन। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप लद्दाख घूमना चाहते हो तो आपको कौन सा मौसम सबसे बेस्ट होगा, कितना बजट आपका लगना चाहिए, कितने दिन की ट्रिप होनी चाहिए, आपको कौन कौन से परमिट की जरूरत पड़ेगी लद्दाख में जाने के लिए। तो चलो आज इस वीडियो में मैं पूरा एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप कहीं पे भी हो, आप दिल्ली में, आप सबसे पहले आप इंडिया किसी भी कोने में हो, आप दिल्ली आ जाओ। दिल्ली से आप सीधा निकलो चंडीगढ़ होते हुए श्रीनगर। श्रीनगर में आप स्टे करो। श्रीनगर में आप बोट में भी स्टे कर सकते हो, दाल लेक में बोट में स्टे कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में लेकर आप स्टे कर सकते हो। श्रीनगर में स्टे करने के बाद आप दाल लेक घूम लो। उसके बाद टूलिप गार्डन है, मुगल गार्डन है, शाही मस्जिद है, आप ये सब सारी चीजें देख लो। और डिपेंडिंग अपन कि आप किस मौसम में जा रहे हो, सबसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर आइस चाहिए, स्नोफॉल चाहिए, तो आप नवंबर से लेके मार्च तक आप चले जाओ, आपको बहुत ही ज्यादा बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो दाल लेक एंजॉय करने के बाद आप निकलो गुलमर्ग की तरफ। गुलमर्ग में जाओ। गुलमर्ग में फेज 1 फेज 2 आपको दोनों जगह बर्फ मिलेगी। मेरे ख्याल से दिसंबर में फेज 2 जो है वो ब्लॉक होता है क्योंकि आइस बहुत ही ज्यादा होती है, तो आप फेज 1 पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे स्कैमर बहुत सारे होते हैं, वो आपको गुलमर्ग जाने से पहले मिल जाएंगे और बोलेंगे कि आप ये गाइड ले लो, हम इतने में आपको घुमा देंगे, ये आप गाइड ले लो, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करवाएंगे या फिर आपको जो है वो स्लाइडिंग वाला करवाएंगे। तो आप किसी भी गाइड के चक्कर में मत पड़िएगा, आपका हुटियापा कट सकता है क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है। आप कोई भी गाइड न लीजिए, आप आराम से जाइए और खुद से एंजॉय करिए। फेज 1 फेज 2 होने के बाद आप चाहो बेताब वैली आप जा सकते हो। बेताब वैली वहां जाओ, आप वहां जाके व्यू देखो, आप जैसा वीडियो में देख सकते हो। ये समर सीजन का, वहां जाने के बाद आप वहां एंजॉय करो और उसके बाद आप वहां से निकल जाओ सोनमर्ग के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर जाते हैं श्रीनगर में ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, सोनमर्ग नहीं जाते हैं। हालांकि सोनमर्ग जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है सोनमर्ग। मैं तो इवन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में भी मुझे वहां पे सोनमर्ग में बहुत ही ज्यादा बर्फ मिली थी, 4 to 5 फीट हाई तक मिली थी। जब फर्स्ट टाइम हम लोग पहुंचे थे तो वो मार्च में, सॉरी जैन में गए थे, जनवरी में पहुंचे, वहां पर बहुत ही ज्यादा बर्फ थी, रोड भी काफी ज्यादा ब्लॉक थे। जनवरी के मंथ में नियर अबाउट 8 फीट 10 फीट ऊपर तक बर्फ थी पूरा, और हवा तो इतनी जबरदस्त चल रही थी कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग लद्दाख में नहीं जा पाए। सेकंड अटेम्प्ट जब हम लोगों ने किया मार्च में, देन उस टाइम पे भी हम लोग जो है लद्दाख जा पहुंचे, थर्ड में भी था। आप सोनमर्ग घूमने के बाद आप सीधा वहां से निकलो करा, तो सोनमर्ग अच्छे से एंजॉय करो। सोनमर्ग में चाहो तो आप एक दिन स्टे कर लो, उसके बाद आप निकलो कारगिल के लिए। सोनमर्ग में आप अच्छे से एंजॉय करो। सोनमर्ग में चाहो तो आप एक दिन स्टे कर सकते हो, नेक्स्ट डे आप निकलो कारगिल के लिए। जब आप कारगिल के लिए जब आप निकलोगे तो आपको रास्ते में जो जिला पास मिलेगा वहां पे रुको, वहां पे जो व्यू है उस व्यू का एंजॉय करो, और व्यू को एंजॉय करने के बाद आप सीधा कारगिल जाओ। चाहे तो कारगिल में स्टे कर लो। अगर आप इवनिंग में या फिर नून में पहुंचते हो तो, अगर आप नून में या मॉर्निंग में पहुंचे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आप वहाँ कारगिल वार मेमोरियल आप घूम सकते हो। और अगर आपने इवनिंग में पहुंचा तो वहाँ पे आप रूम ले लो, अराउंड 900 टू 2000 रुपीज में आपको एक सिंगल रूम मिल जाएगा, जिसमें 2 लोग तो आराम से रह। नेक्स्ट डे आप कारगिल वार मेमोरियल देखो। वहां से आप कारगिल वार मेमोरियल देखने के बाद आप द्रास के लिए निकलो। द्रास में जाओ, वहां चाहो तो एक दिन स्टे कर सकते हो। चूंकि हम लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा सर दर्द करना, चक्कर आना, उल्टी आना, ऑक्सीजन की कमी महसूस करना हो सकता है, क्योंकि हम लो अल्टीट्यूड से सीधा हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं। तो आप दरास में जाओ और 0 पॉइंट पे जाओ, वहाँ फोटो वोटो खिंचाओ, वहाँ पे थोड़ा मस्ती करो। उसके बाद फिर आप सीधा लेह पहुंच जाओ। ले जब जिस दिन आप पहुंचोगे, तो मैं आपको बता दूं, ले जब आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। ले पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे पास पड़ेंगे जिससे आपको होकर जाना पड़ेगा। जैसे खारडुंगला पास नहीं, वो तो आ गया है, खारडुंगला पास नहीं, बारालाचला पड़ेगा, चांगलांगला पास पड़ेगा। ये सब सारे पासेस पड़ेंगे जहां से आपको होकर जाना होता है। तो जब हम लोग सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे लद्दाख जाने के लिए, तो हम लोग जो फंस बारालाचला पे हम लोग फंस गए थे। क्योंकि हुआ ये था कि बारालाचला पे इवनिंग टाइम में एक ट्रक वाला जा रहा था, उसका पेट्रोल खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो गाड़ी को टर्न नहीं कर पाया, और जब टर्न गाड़ी हुई नहीं, उस केस में वो गाड़ी वहीं बंद हो गई। और मॉर्निंग में देखते 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 इतनी ट्रैफिक लग गई, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग गई कि पूछना नहीं। ये जो आप स्क्रीन पे व्यू देख सकते हो, ये उसी दिन का मॉर्निंग का है। नियर अबाउट 14 से 15 घंटे हम लोग उस ट्रैफिक में फंसे हुए थे। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। बहुत सारे लोगों के पास पेट्रोल भी खत्म हो गया था, खाने पीने को नहीं था, बच्चे लोग भी बहुत सारे परेशान थे उसमें। फिलहाल किसी तरीके से हम लोगों ने समहाउ रात में हम लोगों ने मैनेज किया। पूरी गाड़ी पे स्नोफॉल हुआ था इतना ज्यादा कि पूरी गाड़ी बर्फ से ढक गई थी। ये मॉर्निंग का व्यू है, यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्नोफॉल हो रही थी। रात भर हम लोग किसी तरीके हम सो ही नहीं पाए रात भर, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड थी। गाड़ी चालू, हीटर चालू नहीं कर सकते थे क्योंकि पेट्रोल कम था।
और इवन मान लो अगर पेट्रोल हीटर चालू भी कर दिया, गाड़ी का ब्लोअर अगर चालू भी कर दिया, तो ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन कम हुई तो फिर सुबह तक हम लोग टपक जाते हैं। काफी ज्यादा कसमकस था, हम लोगों ने समहाउ किसी तरह से मैनेज किया। मॉर्निंग में उठे, गए उस ट्रक वाले को चंदा, हम लोगों ने चंदा करके पेट्रोल दिया, तब वो जो है आगे उसने बढ़ाया। सो ले जब आप पहुंचोगे, तो ले पहुंचने के बाद आपको वहां पे जिस दिन आप पहुंचोगे उस दिन आपको परमिट तो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। आप अवेलेबिलिटी चेक करो, और अगर अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद आपको मिल जाता है तो ले लो। एक पर पर्सन का जो पास होता है वो 450 रुपीज का आपको पड़ेगा। लास्ट ईयर 450 रुपीज का था, इस टाइम भी 450 रुपीज का है। 20 रुपीज उसमें वो एनिमल प्रोटेक्ट का लेते हैं, तो नियर अबाउट 480 490 रुपीज के आसपास पर पर्सन का आपको बन जाएगा। तो आप ये पास बनवाना कहाँ है, तो जब लेह मार्केट आप पहुंचोगे, लेह मार्केट से थोड़ा सा ही आगे लेह पैलेस है, लेह पैलेस के नीचे डीएसपी ऑफिस, आप वहां पे जाओगे। वहां पे जाने के बाद अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड जो है वो सबमिट करोगे, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, आपको पास मिल जाएगा। वैसे वो पासेस कहीं चेक तो नहीं हुए अब तक, 3 बार मैं गया कहीं चेक नहीं हुआ, बट फिर भी लेना जरूरी है, क्योंकि आपको नुब्रा वैली जाओगे, खारडुंगला जाओगे, पेंगोंग जाओगे, हानले जाओगे, हुंडर जाओगे, तो वहां पे ये सब सारी चीजें मे भी आर्मी वाले मांग सकते हैं चेक करने के लिए। सो वहां पे आप ले में आप एक दिन स्टे करो। ले में जो लोकल चीजें हैं, ले मार्केट है जिसको माल रोड कहते हैं, ले मार्केट है जिसको माल रोड कहते हैं, आप माल रोड चले जाओ, जोरावर फोर्ट है वो देख लो, आप थिक मोनेस्ट्री है वो देख लो, एक और मोनेस्ट्री है वो भी देख लो, एंड देन उसके बाद फिर जो ले पैलेस है ये भी एक काफी अच्छी चीज है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप चाहे तो नुब्रा वैली के लिए निकल जाओ, चाहे तो पेंगोंग के लिए निकल जाओ। अगर नुब्रा वैली के लिए अगर आप जाते हो तो खारडुंगला होते हुए आपको जाना पड़ेगा, और फिर वहां से आपको पेंगोंग पहुंच सकते हो, या आप डायरेक्टली पेंगोंग पहुंच सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। और दोनों के लिए रास्ता बहुत ही ज्यादा टफ है। सो हम लोग खारडुंगला भी गए, खारडुंगला पास से होते हुए हम लोग गुजरे नुब्रा वैली भी गए, पेंगोंग वैली भी गए। सो ये जो अभी आप स्क्रीन पर नजारा देख रहे हो ये है पेंगोंग लेक का, जो कि अप्रैल के मंथ में हमको ऐसे दिखती है। हमको कहीं 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 पे बर्फ भी दिखा, लेकिन ज्यादा नहीं, बट हाँ काफी ज्यादा ठंड थी यहाँ पे। मौसम क्लाउडी था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ठंड था, पानी बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। इवन इस टाइम तो हम लोगों ने पेंगोंग लेक में नहाने का भी प्रयास किया, और मैं और मेरे एक दोस्त ने नहाया भी इस पेंगोंग लेक में। सो पानी जो था वो बहुत ही ज्यादा खारा था, और एक तो बिल्कुल ही नहीं था, बहुत ही ज्यादा खारा था, ठंडा बहुत ही ज्यादा था। पेंगोंग में अच्छी तरह से एंजॉय करने के बाद, पेंगोंग लेक में अच्छे तरीके से एंजॉय करने के बाद हम लोग निकलते हैं हुंडर के लिए, जो कि हुंडर भी एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत एक जगह है हुंडर। आप वहां पे जाते हो आपको 2 कुबड़ वाले आपको ऊंट मिलेंगे, ग्लेशियर से निकलने वाले जो रिवर्स है ना वो आपको मिलेंगे। ये जो आप व्यू देख रहे हो ये हुंडर का ही है, वहां पे हम लोग ग्लेशियर से निकले हुए पानी से हम लोग नहा रहे थे। तो हुंडर से निकलने के बाद आप जो है सीधा रास्ता पकड़ लो आप तुर्तुक की तरफ। तुर्तुक बाल्टिस्तान का इलाका है, जो पहले पाकिस्तान का हुआ करता था, अब वो इंडिया में आ गया 1971 में। तो आप वहां पे बाल्टिस्तान जा सकते हो, वहां के लोगों से मिल सकते हो, वहां जाके आप एंजॉय कर सकते हो, वहां का खाना, वहां का रहन सहन आप देख सकते हो। उसके बाद आप वहां पे आप तुर्तुक से आगे एक गांव पड़ता है थांग, वहां आप जा सकते हो। थांग इंडिया का लास्ट, वो तुर्तुक को बोलते हैं इंडिया का लास्ट विलेज है, बट आप थांग भी जा सकते हो, इंडिया का लास्ट विलेज है। वहां पे आपको पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा, और आपको वहां पे दूरबीन से बॉर्डर दिखाए जाते हैं पाकिस्तान के। सो बॉर्डर को उस पार जो है दिखाया जाता है कि वहां के उस पार के लोग कैसे दिखते हैं, तो आप वो भी जो है टेलीस्कोप से वो आप माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से आप उसको भी देख सकते हो ना। तुर्तुक से होने के बाद आप सीधा हानले के लिए निकल जाओ। हानले एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जब हानले जाओगे आपको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आपको कोई रास्ते में दिखेगा ही, मतलब वहां पे कोई है ही नहीं। हानले नाइट के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पे मिल्की स्काई जो है वो आपको वहां से दिखती है। तो आप नाइट में स्टे करो। अगर आप नाइट में आप उस हिल तक पहुंच सकते हो जहाँ पे मिल्की तारों को देखने के लिए वहां पे सेंटर बनाया गया, वहां पे जा सकते हो। तो वेल एंड गुड, वहां पे जाओ, नाइट में पूरा व्यू देखो। हानले घूमने के बाद आप सीधा ले मनाली हाईवे पकड़ सकते हो, और सीधा वहां से 450 किलोमीटर आप सीधा मनाली में आके टपक सकते हो। बारालाचला चांगला होते हुए आप सीधा मनाली में आ जाओ। इस बीच मैं आपको बता दूं कि आप जब ले से मनाली आओगे या फिर हानले से मनाली आओगे, तो आपको बस एक ही पेट्रोल पंप मिलेगा हानले से थोड़ा सा आगे। हानले के बाद आपको 450 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो मेक श्योर कि आगे पेट्रोल टंकी बड़ी हो, या फिर आप 20 लीटर का या 50 लीटर का जर्किन से लेके जाओ, जिसमें आप पेट्रोल या डीजल लेके जाओ, सो दैट आपको ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।